हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा अभी हम ना एडमिशन खत्म कर चुके हैं विद पास्ट ईयर क्वेश्चन। अब बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी तरफ से तो बुक खत्म होने जा रही है बस। अब अभी लगता तो ये है कि वही 4 चैप्टर पढ़े हैं, पर बेटा पता भी नहीं लगेगा, 20 दिन में सब खत्म हो जाएंगे विद पास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, और बुक खत्म कर रहे हैं। मेरे लिए तो डेडलाइन 15 है। 15 दिसंबर तक मुझे खत्म करना है, फिर भी देखते हैं कब तक हो जाती है। बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन करने के बाद ये चैप्टर ना बहुत हवा हवाई है बेटा। अगर आप ढंग से एडमिशन करके आते हो तो रिटायरमेंट में ना मुश्किल कुछ नहीं होती, बस कैपिटल एडजस्टमेंट एक बात नहीं आ जाती है, बाकी सब सेम है। चलो क्या चर्चा शुरू करते हैं। रिटायरमेंट कैसे कैसे हो सकती है। बेटा एक पार्टनर रिटायर हो सकता है अगर कोई एग्रीमेंट हो तो, मतलब वही पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ऐसे रिटायरमेंट होगी तो वैसे होगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में तो बेटा अगर रिटायरिंग पार्टनर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करे और सारे के सारे पार्टनर कंसेंट दे दे, हाँ जी आप रिटायर हो सकते हो, तो भी रिटायर हो सकते हो। और जैसा कि दुनिया में देखा गया है 99% पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एट विल होती है। अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, विल का मतलब यहाँ वसीयत से नहीं है, विल का मतलब यहाँ मर्जी से है। ठीक है, विल का मतलब मर्जी है। अगर बेटा मर्जी तक चलनी है पार्टनरशिप फॉर्म, अगर बेटा एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो रिमेनिंग पार्टनर को नोटिस सर्व कर दे, जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, नोटिस सर्व करते ही ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाएगा। तो रिटायरमेंट इन 3 तरीकों से हो सकती है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, पढ़ लिया हमने। बेटा इससे नेक्स्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नंबर 31 था। एक इससे नेक्स्ट कंसेप्ट कंसेप्ट नंबर 32 की बात करता हूं, जो डील करता है विद न्यू पीएसआर। बेटा एडमिशन में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कंसेप्ट पढ़ा है, बहुत मुश्किल था। ठीक है ना जी, वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है जी, मुश्किल था कि नहीं वो तो खैर आप डिटरमाइन कर लेना आपको कैसा लगता है। ठीक है जी, जहां हमने लिखा कुछ नहीं था, पर बेटा आज मैंने यहाँ थोड़ा बहुत लिखने में विश्वास रख रहा हूँ। यहाँ ना बेटा दो ही तरीके के केसेस हो सकते हैं, ठीक है, नई रेशो निकालने के। सबसे पहले केस नंबर 1, जहां आपको बताएगा 3 पार्टनर है, पुराने ए बी और सी, और पुरानी रेशो है 1:2:1। आपको क्वेश्चन कहे बस बी रिटायर हो गया और कुछ ना कहे, बी रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप बस, और आपसे पूछे नई रेशो बता दो ए और सी के। सर ये इतना आसान है कि भाई क्या ही बोलूं मैं, इसके लिए तो वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। बेटा अगर बी रिटायर हो गया बस बी पे हाथ रख दो, ये जो रेशो होगी यही नई नई रेशो होगी 1:1। अगर कह देता सी रिटायर हो गया तो ए और बी की नई रेशो 1:2। अगर कह देता ए रिटायर हो गया तो बी और सी की नई रेशो 2:1। ठीक है जी, ये इतना आसान है बेटा। ठीक है जी, एक और किस्सा भी हो सकता है जहां आपको कहा जाए, लो जी बेटा दूसरा किस्सा वो हो सकता है कि अगर कहा जाए इफ रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। लेट सपोज कि बेटा सेम केस है, सेम ही केस है, 1:2:1 है। क्वेश्चन कह देता है कि बी रिटायर हो गया फर्म से और ए और सी ने डिसाइड करा कि वो बी का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन 2:1, तो क्या होगा। बेटा सामने देखेंगे सब। अच्छा अगर ए और सी ने डिसाइड करा कि वो बांट लेंगे बी का हिस्सा, तो ए को मिलेगा क्या। देखो जो पहले मिलता था वो तो मिलता ही रहेगा, ए को पहले 1/4 मिलता था, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बी का हिस्सा कितना था 2/4। बी के हिस्से को आपने 2:1 में बांट दिया, यानी कि बी के हिस्से का 2/3 किसको मिल गया, ए को मिल गया। और बेटा सी को क्या मिला, जो पहले मिलता था वो तो मिल ही रहा है, पहले तो आपका शेयर 1/4 था, और आपने क्या सोचा है कि बी के हिस्से को आप 1/3 ले लोगे। तो ऐसे डिसाइड हो जाएगा ए का शेयर और सी का शेयर। यानी कि ऐसे केसेस में जब भी रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, जो पुराना हिस्सा है वो तो है ही है, जो आपने दूसरे का ले लिया वो और जोड़ दो बेटा, तो आपकी नई रेशो आ जाए। क्या आ रही है 7:1, मुझे पता नहीं, मैं देख लेता
चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। 12 एलसीएम ले लेते हैं। 3 + 4 7:5 आएगी बेटा। 7:5 आ रही होगी बेटा यहाँ पर न्यू रेशो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इजी वन है बेटा। एक छोटी सी बात और करनी है मुझे, इससे अगला कंसेप्ट नंबर 33, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बेटा, अभी तक ना आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़ी है एडमिशन में, अब गेनिंग रेशो की चर्चा करनी है मुझे। गेनिंग की रेशो की जरूरत क्या है सबसे पहले वो बता देता हूं, और फिर बेटा एक एग्जांपल से उसको क्लियर कर लेंगे। याद है आपको, कभी आप एडमिशन पढ़ते थे, सामने देखो जी पुत्र जी, बिल्कुल सामने देखो। पार्थ भाई रुक जाओ बेटा। कभी हम एडमिशन पढ़ते थे, मान लो दो पार्टनर है, ठीक है जी, इक्वल शेयर करते हैं, 5-7 साल धंधा चला दिया, 5-7 साल के बाद एक नया पर्सन सी कहता है जी मुझे पार्टनर बना लो, और आपने डिसाइड करा कि नई रेशो होगी ए बी सी की 1:1:1। अच्छा एक बात बताओ, पहले ए और बी को कितना मिलता था? 50-50%। आज कितना मिलेगा? 33-33%। बेटा क्या आपने नए पार्टनर के फेवर में कुछ सेक्रीफाइस कर दिया? आपको नहीं लगता नए पार्टनर के फेवर में आपने जो सेक्रीफाइस करा इसको कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए? और जब भी ये कंपनसेशन लाएगा किस रेशो में बटेगी? जिस रेशो में आपने सेक्रीफाइस किया। तो ये जरूरत थी बेटा एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो की, याद तो आती होगी ये बात। अब सेम वे मैं यहीं से क्वेश्चन को शुरू करूं। ए बी और सी ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी बेटा, 1:1:1 में डिसाइड कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटने की। करते करते 7-8 साल प्रॉफिट बांटा, और आज कह देता है बी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और ए और सी डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। भैया पहले क्या मिलता था? 33-33-33। आज क्या मिलने लगा भैया? 50-50 मिलने लगा। आपको नहीं लगता आपने एक पार्टनर के जाने से कुछ कमा लिया, कुछ गेन कर लिया? अब तो 50-50 मिलेगा पूरी जिंदगी के लिए। तो बेटा आपको नहीं लगता कि आप दोनों को कंपनसेशन पे करनी चाहिए बी को? क्या यहाँ पर भी कंपनसेशन का कंसेप्ट आएगा? बिल्कुल आएगा जी। कंपनसेशन पे करनी चाहिए, किस रेशो में पे करनी चाहिए? जिस रेशो में कमाया, जिस रेशो में गेन किया। तो बेटा यहाँ गेनिंग रेशो की ये जरूरत है। जरूरत समझ में आ गई? फॉर्मूला तो क्या है? फॉर्मूला तो झंडू बाम है, ठीक है जी। मैं तो कहता हूँ नया फॉर्मूला भी मत सीखो। याद करो, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ऐसे ही निकालते थे सैक्रिफाइस। और कभी कभी सैक्रिफाइस अगर माइनस में आ जाता था, कुछ भी समझ लो किसी भी पार्टनर का, तो हम कहते थे ये सैक्रिफाइस नहीं ये गेन है। तो चाहो तो बेटा यही फॉर्मूला लगा सकते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लगाते रहो, जब जब माइनस में है तो समझ जाना वो गेन है। और अगर आपको लगता है नहीं जी मेरे को नहीं लगाना, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो लगा तो जो भी आएगा बेटा वही गेन है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? दो तरीके के केसेस हैं, एक तो ऐसा केस है रेशो का, और एक ऐसा केस है। केस नंबर 1 में जो न्यू रेशो होती है वही गेनिंग रेशो भी होती है। न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होती है। यहाँ गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला लगा देना न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। केस नंबर 1 में न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो है, ध्यान रखना। और केस 2 में बेटा निकालना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो, ठीक है। अब रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारे पास, सब आज खत्म करने हैं, पैक करना है बेटा, ठीक है जी। वैसे तो चर्चा और आगे तक ले जानी चाहिए, मुझे तो लगता है रीवैल्यूएशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तक ले जाना चाहिए एक दिन में, ठीक है बस वो, लेकिन आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी लो सब होमवर्क दे दो, ठीक है जी, कर लो सब होमवर्क कर लो, ज्यादा बढ़िया है। वो नहीं पता मेरे को। चलो जी खैर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ज्यादा नहीं है, 27 क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है जी। चलो कोशिश करते हैं 11-12 यहाँ निपटाते हैं, जितना लगेगा होमवर्क देना चाहिए उतना दे देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फटाफट से बेटा। ये 11 मिनट भी नहीं लगाने इन क्वेश्चन पे, सच में। आप सामने देखना मित्रा, मैं 3 या 4 ही करूंगा, बाकी सब दे रहा हूँ करने के लिए। बाबू गीता राधा गर्व पार्टनर है, and the profit sharing ratio between them is 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of remaining partner if Govs retire. इधर देखना जी प्लीज मेरी तरफ बेटा। सबसे पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखो, ये कोई रेशो की फॉर्म नहीं है। 1/2, 2/5, 1/10। एलसीएम ले लो या कैसे भी बेस बराबर कर लो। 10 एलसीएम ले लिया तो बेटा यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4:1, 5:4:1 ये रेशो है। और गर्व रिटायर हो गया, नई रेशो क्या होगी? 5:4,
ठीक है जी। बस 1 मिनट मैं स्क्रीन पर हूँ, मुझे इस केस में ना एक बार गेनिंग रेशो निकाल के दिखा दो, फॉर्मूला से आएगी न्यू रेशो के बराबर ही 5/4। एक बार लेकिन निकाल के दिखा दो, जस्टिफाई कराना है मुझे, जल्दी से करना। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो फॉर्मूला लगाओ। ठीक है जी, सेम आ गई गेनिंग रेशो, नई रेशो के बराबर ही 5/4। आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं, अभी आप नहीं कर रही बेटा, एक आध मिनट रुको अभी। कहता है शिव मोहन एंड हरि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5/4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। बेटा मोहन रिटायर हो गया है और क्या हुआ है, शिव और हरि ने आधा आधा शेयर उसका बांट लिया है। ये देखो जी, शिव मोहन एंड हरि तीन पार्टनर है, 5/4 में। मोहन रिटायर हुआ है और इसका शेयर आधा आधा बांटा है शिव और हरि ने। बेटा शिव का पुराना शेयर कितना, 5/14। हरि का पुराना शेयर कितना, 4/14। ये तो मिल ही रहा है आपको, प्लस आपने मोहन का शेयर भी आधा आधा ले लिया। मोहन का शेयर कितना था, 5/14 था, आधा आपने ले लिया और 5/14 का आधा आपने ले लिया। निकल जाएगा नहीं रेशो। 28 वुड बी द एलसीएम, 10 + 5 15/28 और 28 is the LCM, 8 + 5 13 would be the न्यू रेशो, यानी कि 15/13 नई रेशो हो जाएगी। ठीक है जी, सेक्री सॉरी गेनिंग यहाँ पर पूछा नहीं है तो गेनिंग का मुझे कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाना मुझे आप। ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, 3 करके दिखाना फटाफट से, जल्दी से। डन, 3 कुछ है ही नहीं। क्या फॉर्मूला लगाया, जो पुराना मिलता था वो तो मिलता ही था, नए पार्टनर का और ले लो या 1:2 में, जल्दी ले निपटाओ, क्या है इसमें। चलो जी, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। 4th क्वेश्चन करते हैं। XYZ पुरानी रेशो है 1/2 3/10 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, यानी कि केस नंबर ए वाला क्वेश्चन है। बेटा ये अगर रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो एलसीएम ही तो लेना पड़ेगा। ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 2। कहता है वाई रिटायर हो गया, 5:3:2 है, वाई रिटायर हो गया, तो बेटा नई रेशो क्या है, 5:2। गेनिंग क्या है, 5:2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी भैया, मैं और तो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, 11 तक करो। ठीक है, ऐसे भेजने का घर कोई मन नहीं है मेरा। चलो जाओ 11 तक करके चलो। ठीक है, 11 तक करके जा सकते हो, होमवर्क कुछ नहीं है, अभी कर रहे हैं सब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी देखते हैं।
रखते फिलहाल आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।